आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर तकरीब का आगाज किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में हमारी तरक्की मुज़मिर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के वजीर आजम आज तीसरे पहर मॉरिशस में मुश्तरका तौर पर सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिसके लिए भारत ने मदद दी है। भारत की अद्वियात से मुताल्लिक मरकजी अथॉरिटी की माहिरीन की कमेटी ने बालिग अफराद के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की बाजार में फरोख्त के लिए सिफारिश की है। और उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए नामजदगी के कागजात दाखिल करने का कल आखिरी दिन होगा। अब तक मजमूई तौर पर 184 उम्मीदवार अपने कागजात दाखिल कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद को भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस तनाजुर में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवाम और मुल्क के ख्वाब अलग अलग नहीं हैं और हमारी तरक्की मुल्क की तरक्की में मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि ये जज्बा और समझ नए भारत के अवाम की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कौमी तकरीब की शुरुआत करते हुए ये बात कही। ब्रह्मा कुमारी की जानिब से आजादी का अमृत महोत्सव को मंसूब करते हुए 1 साल तवील मुख्तलिफ प्रोग्रामों और मुहिमों का आगाज किया गया है। इस दौरान 30,000 से ज्यादा मुहिमें चलाई जाएंगी और 15,000 से ज्यादा दूसरी तकरीबात और प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर जर्मनी के अवार्ड याफ्ता रेकी कैश का आजादी का अमृत महोत्सव से मंसूब एक तराना भी जारी किया गया। वजीर आजम ने ब्रह्मा कुमारी के 7 प्रोग्रामों की शुरुआत की। इनमें आत्मनिर्भर भारत, खुद कफील किसान, मेरा भारत सेहतमंद भारत, भारत की परचम बरदार खवातीन, अनदेखा भारत साइकिल रैली, पावर ऑफ पीस बस मुहिम, मुत्तहदा भारत मोटर बाइक मुहिम और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आलूदगी से पाक माहौल जैसे इक़दामात शामिल हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क को हर शख्स के ताउन और कोशिशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा निजाम वज़ा किए जाने की जरूरत है जहां कोई भी भेदभाव न हो और जिसकी बुनियाद मुसावात और समाजी इंसाफ पर मबनी हो। वजीर आजम ने खवातीन मुजाहिदीन आज़ादी की तरफ से दी गई कुर्बानियों और खवातीन की ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने इस सिलसिले में रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चिन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर और सावित्री बाई फूले का जिक्र किया, जिन्होंने भारत के सर को ऊंचा रखा। उन्होंने कहा कि मुल्क की जमहूरियत में अवाम की हिस्सेदारी बढ़ रही है। जनाब मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि इस स्कीम से लड़के और लड़कियों के तनासुब में बेहतरी आई है और ये नए भारत की वाज़ेह अलामत है। मुल्क की सकाफत, तहजीब, अक़दार, रूहानियत और गुनागूनियत को महफूज रखने की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब मोदी ने टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे, तालीम और सेहत से मुताल्लिक जरूरियात को साथ ही साथ लगातार जदीद बनाने की अहमियत को भी उजागर किया। वजीर आजम ने कहा कि अगले 25 साल में सख्त मेहनत करके वो सब हासिल करने की जरूरत है जिसे सैकड़ों साल की गुलामी के दौरान हमारे मुआशरे ने खो दिया है। वजीर आजम ने मुल्क की शबीह को खराब करने की कोशिशों की तरफ भी तवज्जो दिलाई और कहा कि इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कोई सियासत नहीं है, बल्कि ये मुल्क के वक़ार और अजमत का सवाल है। इस मौके पर सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम की बदौलत दुनिया को भारत की अजीम सकाफत और तारीख की झलक देखने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम में गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र भाई पटेल, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दूसरी सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के उनके हममनसब प्रवीण कुमार जगन्नाथ आज मॉरिशस में भारत के ताउन से चलने वाले सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का मुश्तरका तौर पर वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे।
दोनों रहनुमा मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट का भी आगाज करेंगे, जो कि भारत की तरक्याती इमदाद के तहत चल रही हैं। मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट और बुनियादी ढांचे के दूसरे प्रोजेक्टों के लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को 190 मिलियन अमरीकी डॉलर के कर्जे की तौसीह के एक समझौते पर भी तबादला ख्याल होगा। परीक्षा पे चर्चा का 5वां एडिशन फरवरी 2022 में होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। 28 दिसंबर 2021 से 20 जनवरी 2022 तक माई गॉव पोर्टल पर इसका आगाज किया गया था। 2021 की तरह ही इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ऑनलाइन ही तजवीज किया गया है। शुरा की जानिब से मुंतखबशुदा मुख्तलिफ उन्वान पर इख्तराई मजमून निगारी के एक मुकाबले का innovateindia.mygov.in/ppc 2022 पर एहतमाम किया गया है। जीतने वाले कुछ मुंतखब अफराद के सवालात पर परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा, असातिज़ा, वालिदैन का ऑनलाइन मुकाबले के जरिए इंतखाब किया जाएगा। भारत की अद्वियात से मुताल्लिक मरकजी अथॉरिटी की माहिरीन की कमेटी ने बालिग आबादी की शराइत के साथ कोविड-19 के टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आम बाजार में दस्तयाब करने की मंजूरी की सिफारिश की है। एक ट्वीट में अद्वियात से मुताल्लिक मयारात के कंट्रोल की मरकजी तंजीम ने कहा कि माहिरीन की कमेटी ने सिफारिश की है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को हंगामी सूरत हाल में महदूद इस्तेमाल के जुमरे से अपग्रेड करके बालिग आबादी की शराइत के साथ नए टीके की इजाजत की मंजूरी दी जाए। उसने कहा कि भारत का ड्रग्स कंट्रोलर जनरल सिफारिशात का जायजा लेगा और फिर अपना फैसला देगा। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन की बाजार के लिए मंजूरी की दरख्वास्त की हुई है। मुल्क भर में कोविड से बचाव के लिए चलाई जाने वाली टीकाकारी मुहिम के दौरान अब तक 159 करोड़ 67 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 73,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान मजमूई तौर पर 3,17,532 नए मरीजों का पता चला है। मुल्क में सरेदस्त सेहतियाबी की शरह 93.69% है। पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,23,990 अफराद सेहतियाब हुए। इस तरह मजमूई तौर पर 3,58,07,000 अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। अब तक मजमूई तौर पर ओमिक्रॉन के 9,287 मामलात का पता चला है। इस तरह कल से इस तादाद में 3.63% का इजाफा हुआ है। इसी दौरान मरकजी सरकार अब तक रियासतों और अपने इंतजाम वाले इलाकों को कोविड से बचाव के 158 करोड़ 96 लाख से ज्यादा टीके फराहम कर चुकी है। वजारत सेहत का कहना है कि अभी भी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के पास 12 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए कल नामजदगी के कागजात दाखिल करने का आखिरी दिन होगा। अब तक मजमूई तौर पर 184 उम्मीदवारों ने नामजदगी के कागजात दाखिल कराए हैं, जिनमें से 107 उम्मीदवारों ने कल अपने पर्चे दाखिल किए। उत्तराखंड की साबिक गवर्नर और बीजेपी की उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य ने आगरा देही सीट से और रियासती सरकार में काबीना वजीर श्रीकांत शर्मा ने मथुरा असेंबली हलके से अपने नामजदगी के कागजात जमा कराए हैं। रियासत में पहले मरहले में अगले महीने की 10 तारीख को चुनाव होगा। पहले मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला के 58 हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के लिए तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने कल 12 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की, जबकि पार्टी ने इस महीने की 15 तारीख को अपनी पहली फहरिस्त में 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर तकरीब का आगाज किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में हमारी तरक्की मुज़मिर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के वजीर आजम आज तीसरे पहर मॉरिशस में मुश्तरका तौर पर सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिसके लिए भारत ने मदद दी है। और उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए नामजदगी के कागजात दाखिल करने का कल आखिरी दिन होगा। अब तक मजमूई तौर पर 184 उम्मीदवार अपने कागजात दाखिल कर चुके हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।